हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा है। और अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एन सेकेंड। एन सेकेंड मतलब ये हो गया कि जैसे आपको हम बताते हैं कि कोई एक बॉडी है ना, मान लेते हैं कोई एक चिंगू वही चल रहा है, ठीक है ना। इसकी कुछ इनिशियल स्पीड रही होगी, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। तो हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि ये बताइए 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, है ना, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे? S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी प्रॉब्लम में अगर हम बात करें कि बताइए ये जो चिंगू चल रहा है ये 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा और 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 10th सेकेंड और इन 10 सेकेंड इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम बात करें 10 सेकेंड की तो इसका मतलब ये होता है वो जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वहाँ से लेकर के जितने 10 सेकेंड तक वो चलता रहा उस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑन ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड, है ना। लेकिन अगर हम आपसे बात करें 10th या 5th सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकुलर 1 सेकेंड मतलब 10th सेकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस चली वो अलग है। हमको केवल बताना है कि 9 सेकेंड के बाद अगले 1 सेकेंड में वो कितना चलेगा, मतलब 9 सेकेंड के बाद 10वां सेकेंड ही तो आएगा ना, तो उस 10वां सेकेंड में वो कितना चलेगा, तो उसको हम लोग बोलें क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। और इसी तरह अगर 5th सेकेंड की बात कर रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये हो कि 4 सेकेंड के बाद, मतलब 4 सेकेंड उसमें जितना डिस्टेंस चल रही वो अलग है, 4 सेकेंड के बाद अगले 1 सेकेंड में, है ना, अगला 1 सेकेंड क्या होगा? 5th, 5वां ही तो होगा, उसमें कितना डिस्टेंस चलेगा उसको बोलते हैं 5th सेकेंड, ठीक है। इसको देखो निकालते कैसे हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, यही डाटा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कितना इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, इसकी इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और एक्सीलरेशन दिया कितना, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक बात ना। अच्छा, अब ये चल रहा है तो पहली बात तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड में हमको किसमें निकालना है? S 10th निकालना है। S 10th का मतलब ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल दो। अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में चल रहा है ना, रखी एक ही स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड, 10th सेकेंड इन 10 सेकेंड, ठीक, ये निकालने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? चलिए स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करिए, यहाँ पे हमने कैरेक्टर जो हमारा चिंगू है इसको हमने बैठा लिया। अब यहाँ पे इसका सारा इन्फॉर्मेशन है तो हमको चाहिए 10 सेकेंड। तो आपको पता है 10th का मतलब क्या आएगा? 9 सेकेंड। मान लेते हैं 9 सेकेंड तक, ये यहाँ तक क्या है 9 सेकेंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 9 सेकेंड में यहाँ तक आ जाता है। तो 9 सेकेंड चलने के बाद अगला 1 सेकेंड जो होगा, अगला 1 सेकेंड, है ना, नेक्स्ट 1 सेकेंड, यही से क्या बोलेंगे? नेक्स्ट 1 सेकेंड, इसी को बोलेंगे क्या? 10th सेकेंड। और मान लेते ये है 1 सेकेंड, इसके बाद क्या हो जाएगा? आगे बढ़ता रहेगा अपना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अगर 9 सेकेंड तक यहाँ चलता है तो 10 सेकेंड कहाँ तक चलेंगे? यहाँ तक, ये इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में यहाँ तक चलता है। और हमें बताना है केवल 10th सेकेंड में, तो 10th का मतलब क्या हो गया? 9 सेकेंड के बाद अगला 1 सेकेंड। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 सेकेंड जितना डिस्टेंस वो चल रहा है, जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसको हम क्या करें? निकाल लें और उसमें से इस 9 सेकेंड में जितना वो चलता है इसको क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 10 सेकेंड, है ना। S 10 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रखेंगे। अच्छा, u की वैल्यू कितनी है? ये दिया 20 और t की वैल्यू कितना गिवन है? दे रखा है 10th की वैल्यू दे रखा है 20, है ना, सॉरी 10 सेकेंड प्लस 1/2, a की वैल्यू 2 है, इंटू t की वैल्यू 10 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आएगा 100, ये हो जाएगा 300 मीटर। तो 300 मीटर तो उसने चल रहा है कितने सेकंड में?
ये चल रहा है 10 सेकंड में। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10th सेकंड में। तो अब क्या 10 सेकंड में 300 मीटर चला, तो हम निकालेंगे 9 सेकंड कितना चलेगा, तो S9 लिखेंगे। तो UT फिर सेम फॉर्मूला लिखेंगे, तो U तो भाई सेम रहेगा, लेकिन टाइम कितना रखेंगे 9 प्लस 1/2, 2 इंटू टी के स्क्वायर कितना 9 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कितना आ जाएगा 180 प्लस 81 मतलब 261 मीटर, 261 मीटर, ये आया आंसर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में जितना चला उसमें 9 सेकेंड जितना चला उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या मिल जाएगा S10, मतलब S10, यहाँ देखिएगा TH, S10 का मतलब होगा S10वां इक्वल्स टू S10, S10 केवल लिख रहा है यहाँ पर, देखो इसके ऊपर सफिक्स TH लिख रहा है ना, S10 माइनस S9 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड, कितना आ जाएगा, ये आएगा 300 मीटर, तो 300 माइनस 261 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 39 मीटर, मतलब वो 10वें सेकंड में कितना चलता है, ओनली 39 मीटर चलता है। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं। वो फार्मूला क्या है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों वहां पे लिखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ही कर देते हैं क्योंकि हमारी क्वेश्चन ऑफ मोशन जो S है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth मतलब पांचवें, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, SNTH बराबर SN मतलब n सेकेंड जितना चलेगा उसमें से n-1 सेकेंड जितना चलेगा उसको क्या करें, घटा देंगे। जैसे यहाँ पे हमको 10वां निकालना था तो क्या लिखे थे, S10th लिखे थे, S10th क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना S10th इक्वल टू SN मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, ये 10 किए थे माइनस इसमें से एक कम कर देंगे मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई 9 सेकेंड, तो यही तो किए थे। तो ये इसका क्या हो जाता है, ये फार्मूला इसका, ठीक है। ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है फाइनल, वो आता है U प्लस 1/2 इंटू A, ठीक है ना, ब्रैकेट में 2n-1, ये फार्मूला रहा। ये इसका फॉर्मूला, आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। हमको 10वें में चाहिए था तो S10th इक्वल्स टू क्या आएगा, U की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 1/2 इंटू A की वैल्यू कितनी 2 इंटू 2, n की वैल्यू कितनी हमको 10वें में चाहिए तो 10-1 कितना आएगा 20, 2 से 2 कैंसिल है ना, और 10 इंटू 2 20-1 कितना आ जाएगा 90, तो कितना आ जाएगा 39 मीटर। देखिए आ गया ना, तो इस क्वेश्चन से हम लोग उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम लोग थोड़ा डेरिवेशन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि वो कैसे निकाली गई है ना, कैसे प्रूफ की गई हैं, कैसे प्रोड्यूस की गई हैं, कैसे डिराइव की गई हैं। तो चलिए नोट कर लिए, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लोग पढ़ेंगे ग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल अप्रोच से भी हम उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते क्या है, फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम क्या इनिशियली रेस्ट से किसी हाइट से ड्रॉप कर दें तो वो जो मोशन करेगा रेक्टिलिनियर करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा, और उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, है ना। तो चलिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, यही थी ना, यही थी। तो इसको तो हम लोग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। इस टी का इधर क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा v माइनस यू, है ना। इस माइनस की इधर लाइन क्या u प्लस ए टी बराबर v, और इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। यही तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन कैसे है? सेकंड इक्वेशन क्या थी? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या निकालेंगे, लिख सकते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी है ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट चल रहा था, इनिशियल उसकी u है, फाइनल v है ना। तो एवरेज कितना आएगा, दोनों वेलोसिटी की एवरेज कितना आएगा, दोनों को सम करके डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। पहले नंबर पे पहले u थी, बाद में v था, तो दो ही उसके पास वेलोसिटी, तो एवरेज क्या करेंगे, u बाय प्लस v बाई 2 इंटू टाइम क्या t, ठीक है। फिर अगली लाइन क्या करेंगे, u प्लस इस v की जगह मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ना, ये मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ठीक। v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी। कहाँ से, पहली क्वेश्चन क्या लिखेंगे, v की जगह u प्लस ए टी, जो को ब्लैक से मैंने लिख दिया, और डिवाइड बाई 2 जो पूरे भाई है, और मल्टीप्लाई बाई t। नेक्स्ट लाइन में u प्लस u कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों ऐड कितना हो जाएंगे, 2u, t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस इसमें करेंगे तो ये 18 कितना हो जाएगा, a टी स्क्वायर, अब पूरे क्या है 2 है। s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना, s इक्वल टू 2 का 2 में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, ut प्लस, और इसमें करें कितना बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, या जिसे ut स्क्वायर बाई 2 कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करें। तो पहला मेथड तो ये है कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और बाद में उसको सेट कर लेते हैं, और दूसरा मेथड हम यहीं से लेके चलेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो को देखते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन इसी कॉन्सेप्ट चलेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, क्या थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, ये कब है, जब आपकी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो a की जगह क्या आ जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन a है, यहाँ a की जगह माइनस a आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो फिर से हम यही फार्मूला लिखते हैं, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हो, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको क्या लिख सकते हो, v माइनस यू, है ना, u इधर आएगा माइनस में आएगा, इधर कितना बचेगा ए टी, और इधर क्या आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई, एक उधर डिवाइड करते हैं कितना बचेगा इधर t, मतलब t की जगह हम क्या रख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड, ये यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, u प्लस v को हम भाई क्या लिख सकते हैं, u प्लस v को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, बाई 2 प्लस 3 लिखें, चाहे 3 प्लस 2 लिखें। तो यहाँ पे क्या लिख दिया ना, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू इस t की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये v है ना। तो क्या लिखेंगे, अब ध्यान से लिखिए, ये v प्लस यू है, ये v माइनस यू है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक बात ना। तो यहाँ पे यूज कर देंगे, यूज करें कितना आ जाएगा, a प्लस बी का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी ये a था 2a, और ये कितना है s, और 2a के इधर मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी, यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। अच्छा, दूसरा मेथड जानना चाहें तो दूसरा मेथड में क्या है कि ये v बराबर, पहली इक्वेशन लिखिएगा, दूसरा मेथड है ना, ये
और दोनों तरफ का आप स्क्वायर करिएगा। चलिए बता देते हैं, नोट कर लीजिए। तो अल्टरनेट थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए जो हमारा होगा क्या होगा, b बराबर क्या है u प्लस ए टी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा u प्लस ए टी का स्क्वायर, ये आएगा। अब इधर b स्क्वायर है, इधर इसका करें तो आएगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। अब क्या करें, u स्क्वायर प्लस इस ए स्क्वायर टी स्क्वायर में क्या करें हम, 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड करें, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी, यही आ रहा। अब इनमें देखो, इसमें क्या है a है और इसमें भी क्या है a है, तो केवल हम इसमें से a कॉमन करें, तो u स्क्वायर प्लस इन दोनों से हम क्या कॉमन कर रहे हैं, a है ना, और 2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई 2a बाहर निकाले, 2a बाहर मिल गया तो एक a बच गया, t स्क्वायर बचा और नीचे 2 बच रहा है, तो क्या बचा हाफ a t स्क्वायर। भाई a बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, एक स्क्वायर ना तो एक यहाँ तो a रहेगा और t स्क्वायर डिवाइड 2, और यहाँ क्या 2a बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा क्या t। अब आप बताओ सेकंड क्वेश्चन आप क्वेश्चन यही क्या था, s था, तो कितना आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड क्वेश्चन आप क्वेश्चन प्रूफ हो गई, 2 तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, फोर्थ क्वेश्चन आप क्वेश्चन, और उसको आप इसी क्वेश्चन को यूज कर दो, प्रूफ कर लीजिएगा ना। और फोर्थ क्वेश्चन क्या, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, उसके लिए हमने क्वेश्चन लिख दिया था क्या, यही s nth फोर्थ क्वेश्चन बराबर क्या लिखेंगे, sn माइनस 1, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय n सेकंड क्या लिखोगे, तो n की जगह क्या रख लो, यहाँ पे n रख रहे हैं, टाइम की जगह n रख देंगे, un प्लस 1/2a n स्क्वायर, है ना, ये हुआ। और इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस sn, जहाँ पे टाइम है t, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है वहाँ n माइनस 1 रख देंगे, क्या लिखेंगे u इंटू n माइनस 1, फिर प्लस 1/2a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है। बेटा जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करिएगा ठीक से, है ना, इसको पहले सॉल्व ब्रैकेट होल करिएगा, उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1, या इसको ऐसे लिखते हैं u प्लस, है ना, हाफ एक से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा na माइनस हाफ 1/2a, ये है ना, ये ठीक। तो इस लेक्चर में यहीं तक, मतलब हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को प्रूव कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्री फॉल पढ़ लेते हैं, फ्री फॉल पर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, और हाँ ट्रिक भी जरूर देखेंगे, है ना। फ्री फॉल में हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व किया जाए, बस पलक झपकते देखो और आंसर आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।